जेंडर, ठीक है, जिसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या है कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जेंडर जो है, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं कि जो 4 टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है वो आता है फर्स्ट, पहले आता है मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, जिसे हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड जो है वो है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक है, जिसे हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, जिसे हिंदी में उभय लिंग कहते हैं। एंड फोर्थ जो है वो है न्यूट्रल जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं, ठीक है। जेंडर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। हम लोग इसे विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि चैनल को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी लाइक करते रहना है, क्योंकि आप लोग हमें जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को आप लोग देखते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। चलिए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर जो है सबसे पहला पुल्लिंग, वो किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके टाइप्स भी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर। देखिए, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो, मेल का बोध हो, ठीक है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जिस नाउन से पुरुष यानी कि मेल जाति का बोध हो, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? नाउन्स दैट स्टैंड फॉर मेल्स आर मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। ये रहा इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन जो है, जिस नाउन से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर मेल्स आर मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब इसका जो है हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि बॉय, ये बॉय जो है लड़का, ये पुरुष जाति का है, तो ये क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर हो गया,
ठीक है, वैसे ही मैन, ठीक है, आदमी, ये तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये पुरुष है, तो ये जो है मैस्कुलिन जेंडर के अंदर आता है, ठीक है। वैसे ही सन, बेटा, अंकल, चाचा, फादर, पिता, टाइगर, बाघ, हॉर्स, घोड़ा, ये सभी क्या है, ये सभी मैस्कुलिन जेंडर हैं, ठीक है, पुरुष जाति हैं, तो इसको जो है मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। सेकंड, फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर फीमेल्स आर फेमिनिन जेंडर। चलिए इसका डेफिनेशन आप लोग नोट कीजिए। जिस नाउन से स्त्री यानी कि फीमेल जाति का बोध हो, ठीक है, क्या कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे नाउन्स दैट स्टैंड फॉर फीमेल्स आर फेमिनिन जेंडर, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को? जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। चलिए इसका आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि गर्ल, लड़की, स्त्री जाति है तो ये क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर हो गया। वैसे ही वुमेन, औरत, ये भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। वैसे ही डॉटर, पुत्री, आंट, चाची, मदर, मम्मी, टाइग्रेस, बाघिन, ये फीमेल है इसलिए फेमिनिन जेंडर के अंदर आएगा। और वहीं अगर बात करें इसका मैस्कुलिन जेंडर तो टाइगर, बाघ, और इसकी जो है फीमेल में आएगा तो टाइग्रेस हो जाएगा, ठीक है, बाघिन कहेंगे हम लोग। वैसे ही मेयर, घोड़ी, etc, ये सभी क्या है? ये सभी फेमिनिन जेंडर के अंदर आते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे तीसरा, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। जिस नाउन का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के लिए किया जाए, ठीक है, जिस नाउन का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के लिए किया जाए उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। नोट कीजिए, जिस नाउन का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के लिए किया जाए क्या कहलाता है? कॉमन जेंडर कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। अंग्रेजी में कहेंगे नाउन्स दैट स्टैंड फॉर both males and females are what? Common gender। ठीक है, nouns that stand for both males and females, जिसमें जिस नाउन का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों जातियों के लिए होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए,
इसका उदाहरण जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड का हिंदी होता है बच्चा या बच्ची, तो इसमें दोनों आ रहा है, दोनों जेंडर आ रहा है। आप कह नहीं सकते कि वो लड़का है या लड़की है। आप चाइल्ड कह रहे हैं तो इसमें डिफाइन नहीं हो रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है, इसलिए वो क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। वैसे ही सिंगर, ठीक है, सिंगर मतलब गायक या गायिका, तो हम कह नहीं सकते कि ये कौन सा है, मेल है या फीमेल है, ये बोथ हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। वैसे ही राइटर, लेखक या लेखिका, ठीक है। हम कहेंगे टीचर, शिक्षक या शिक्षिका, तो ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा, ठीक है। वैसे ही डॉक्टर, तो ये मेल है या फीमेल है आप कह नहीं सकते, ये दोनों हो सकता है, इसलिए ये कॉमन जेंडर के अंदर आएगा, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है। पेरेंट, माता पिता दोनों आते हैं इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। चौथा है न्यूट्रल जेंडर। नपुंसकलिंग, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए, जिस नाउन से निर्जीव पदार्थ का बोध हो, ठीक है, उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। जिससे निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जिस नाउन से निर्जीव पदार्थ का बोध हो उसे न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है, ठीक है। नाउन्स that stand for lifeless things are neuter gender, ठीक है। निर्जीव पदार्थ का जिससे बोध हो उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि बुक, किताब निर्जीव पदार्थ है तो ये न्यूट्रल जेंडर होगा। पेन, कलम, ये भी निर्जीव है। पेंसिल, ठीक है। वैसे ही कार, ट्री, रूम, वॉच, स्कूल, ये सभी क्या है, etc, ये सभी निर्जीव पदार्थ, तो उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे छोटे छोटे प्राणी हो गए, छोटे छोटे जानवर हो गए, चिड़िया, कीड़े मकोड़े, ये सभी भी न्यूट्रल जेंडर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। नोट में देखिए, छोटे छोटे प्राणी, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड या बेबी, छोटे छोटे जानवर हो गए, जैसे कि कैट, रैट इत्यादि। चिड़िया, ठीक है, जैसे कि क्रो हो गया, या कबूतर, पिजन, etc, या फिर कीड़े मकोड़े हो गए, जैसे कि एंट, फ्लाई, मक्खी, स्पाइडर, ठीक है, etc। इन सभी को भी क्या है कि न्यूट्रल जेंडर माना गया है, ठीक है, को भी न्यूट्रल जेंडर माना गया है। आप इसे भी न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं।
माना गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है सीखेंगे मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये लास्ट है और आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है। हम भी आपके लिए जो है आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको जो है लाते रहें, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट करना मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाना। ठीक है, आपको ये कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे ईजी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखिए, एक तरफ मैं लिख देता हूँ मैस्कुलिन और एक साइड में लिख देता हूँ फेमिनिन। ठीक है, तो जैसे समझिए बॉय लड़का। ठीक है, तो बॉय का फेमिनिन हो जाएगा गर्ल, लड़की। ठीक है, इसका अपोजिट जो भी होगा मैस्कुलिन का अपोजिट होता है फेमिनिन। ठीक है, वैसे ही फादर, हिंदी तो जानते ही हैं पिता, तो इसका फेमिनिन हो जाता है मदर, माँ। वैसे ही ब्रदर, तो इसका फेमिनिन होगा क्या, सिस्टर, बहन। सन, ये मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन बनाएंगे तो सन का हो जाएगा डाउटर। ठीक है, वैसे ही हस्बैंड, तो हस्बैंड का अपोजिट क्या होगा, फेमिनिन, वाइफ। ठीक है, पति पत्नी। वैसे ही मैन, तो मैन का फेमिनिन हो जाएगा वुमेन। ठीक है, हीरो, हीरो को फेमिनिन में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा, हीरोइन। वैसे ही किंग, राजा, किंग का क्या हो जाएगा अपोजिट, क्वीन, रानी। ठीक है, तो ये कुछ कन्वर्जन थे जो आपको मैंने बताए और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।